बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं के राजा इंद्रदेव स्वर्ग के अधिपति थे। मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसी बीच देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी इंद्रदेव के मन की स्थिति भांप चुके थे। इंद्र, शक्ति और पद क्षणिक होते हैं। अहंकार सदा पतन की ओर ले जाता है। लेकिन इंद्रदेव ने नारद जी की बातों को हल्के में ले लिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। महादेव को ज्ञात हो गया कि इंद्रदेव अहंकार में डूब चुके हैं और अब उन्हें सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। महादेव ने कोई युद्ध या क्रोध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने लीला के माध्यम से इंद्रदेव को शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ गया। ऋषि मुनि इस संकट से व्याकुल होकर महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, संसार कष्ट में है, कृपा कर रक्षा करें। महादेव ने नेत्र खोले और मंद स्वर में कहा, जब अहंकार बढ़ता है तब प्रकृति संतुलन खो देती है। अब समय आ गया है कि इंद्र को बोध हो। महादेव ने अपनी माया से ऐसा किया कि स्वर्ग की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्रदेव की दिव्य ऊर्जा कम होने लगी। उनका सिंहासन डगमगाने लगा। भयभीत होकर इंद्रदेव कैलाश पहुंचे। कैलाश पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, महादेव शांत भाव से ध्यान में लीन हैं। न कोई क्रोध, न कोई अभिमान, केवल करुणा। इंद्रदेव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने पद और शक्ति का घमंड किया। मुझे लगा मैं ही सब कुछ हूं। महादेव ने नेत्र खोले और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, इंद्र, तुम केवल एक निमित्त हो। शक्ति तुम्हारी नहीं, परम सत्य की है। जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेता है वह अज्ञान में होता है। इंद्रदेव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, कृपा कर मुझे क्षमा करें। आज मुझे समझ आया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। महादेव ने अपना त्रिशूल एक ओर रखा और इंद्रदेव को उठाया। जाओ इंद्र, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन स्मरण रखो, सेवा और संतुलन ही धर्म है। तत्क्षण इंद्रदेव ने पृथ्वी पर अमृतमयी वर्षा की। धरती हरियाली से भर उठी। नदियां पुनः बहने लगीं। संसार में फिर से सुख और शांति लौट आई।